नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो प्रदेश। न्यूजीलैंड कोरोना के मामले बढ़ने के कारण भारतीय यात्रियों पर 28 अप्रैल तक रोक। चीन ने हमला किया तो हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे। ताइवान कोरोना के कारण एक सप्ताह के लिए स्थगित हुआ फ्रेंच ओपन। बांग्लादेश दौरे के लिए कासिम अकरम को बनाया गया पाकिस्तानी अंडर-19 क्रिकेट टीम का कैप्टन। नाइजीरिया में हैजा के प्रकोप से 50 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। न्यूजीलैंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण भारतीय यात्रियों पर 28 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। दरअसल न्यूजीलैंड की सीमा पर गुरुवार को 23 कोरोना संक्रमण के मामले पाए गए और इनमें से 17 लोग भारतीय थे। ऑकलैंड में आयोजित न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि हम अस्थायी रूप से भारत से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। भारत कोरोना की घातक दूसरी लहर से जूझ रहा है। प्रतिबंध की अवधि 11 अप्रैल से शुरू होगी और 28 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस दौरान सरकार फिर से यात्रा शुरू करने के लिए इससे संबंधित उपाय पर विचार करेगी। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव मामलों की दर तेजी से बढ़ रही है और बुधवार को 7 मामले दर्ज हुए, जो पहले अक्टूबर के बाद से अधिक है। इसके अलावा गुरुवार को एक स्थानीय स्तर पर मामला दर्ज हुआ है। यह 24 वर्ष का व्यक्ति कोरोना मैनेज्ड आइसोलेशन सुविधा में रह रहा था। उसे अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई गई है। चीन ने हमला किया तो हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे। ताइवान चीन के लगातार घुसपैठ की कोशिशों और उसके फाइटर प्लेन के ताइवान की सीमा में आने पर ताइवान ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर चीन ने हमला किया तो हम अपने देश की रक्षा के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। चीन दावा करता है कि ताइवान उसका भूभाग है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने बुधवार को कहा कि चीन की सैन्य धमकी और घुसपैठ के लगातार प्रयासों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि हम अपने बचाव के लिए तैयार हैं। वू ने कहा कि सोमवार को ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन के 10 युद्धक विमानों ने उड़ान भरी और ताइवान के पास उसने अभ्यास के लिए एक विमान वाहक समूह को तैनात किया है। अगर हमें युद्ध लड़ने की ज़रूरत हुई तो हम युद्ध लड़ेंगे और अगर आखिरी दिन तक अपना बचाव करना पड़ा तो हम अपना बचाव भी करेंगे। कोरोना के कारण एक सप्ताह के लिए स्थगित हुआ फ्रेंच ओपन। कोरोना वायरस महामारी के कारण फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का आयोजन 23 मई से होना था, जो अब 30 मई से होगा। फ्रेंच टेनिस फेडरेशन ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण फ्रेंच ओपन को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम 30 मई से 11 मई तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्वालिफाइंग राउंड से 24 से 28 मई तक होंगे। बांग्लादेश दौरे के लिए कासिम अकरम को बनाया गया पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम का कैप्टन। हरफनमौला खिलाड़ी कासिम अकरम को गुरुवार को आगामी बांग्लादेश दौरे के लिए पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश दौरे पर पाकिस्तानी टीम एक 4 दिवसीय और 5 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलेगी। लाहौर के 18 वर्षीय खिलाड़ी कासिम अकरम ने दक्षिण अफ्रीका में पिछले साल आयोजित हुए आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में 46.50 की औसत से 93 रन बनाए थे और 3 विकेट भी लिए थे। कासिम ने 2020-21 के घरेलू सत्र में अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन किया और मध्य पंजाब के लिए तीनों प्रारूपों में एक बड़ी छाप छोड़ी। नाइजीरिया में हैजा के प्रकोप से 50 लोगों की मौत। कोरोना महामारी के बीच नाइजीरिया में संदिग्ध हैजा देशवासियों के लिए नई मुसीबत का सबब बन गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नाइजीरिया में इस साल इस संदिग्ध हैजा के प्रकोप की वजह से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक देश के कुल 8 राज्यों में संदिग्ध हैजा का प्रकोप है। अबूजा में एनसीडीसी के प्रमुख चिकवे ने बताया कि 28 मार्च तक 50 मौत के साथ इस रोग के कुल 1746 मामले सामने आए हैं। एनसीडीसी हालात पर नज़र बनाए हैं। नाइजीरिया के नसरवा, सोकोतो, कोगी, बेलेसा, गोम्बे, जफारा, डेल्टा और बेन्यू राज्यों ने इस संदिग्ध बीमारी की सूचना दी है। नाइजीरिया में इस बीमारी का प्रकोप लगातार बना हुआ है।
आगे की और विदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।